अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 25 है एडोबी इलस्ट्रेटर की और आज का हमारा टॉपिक है क्लिपिंग मास्क और उसके साथ कुछ मज़ीद ऑप्शंस होंगे। तो माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी थी जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी की तरफ चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखते रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है फ्री पिक से। फ्री पिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ये इमेजेस फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आता। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लिपिंग मास्क पे बेसिक ऑप्शंस समझने वाले हैं कि बेसिक ऑप्शंस के बेसिक तरीके से हम क्लिपिंग मास्क कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई शेप है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, इसका कलर मैं पिक कर लेता हूँ कुछ ये वाला। आपने सिंपल क्या करना है कि अपने शेप को इमेज के ऊपर रखना है और दोनों को सिलेक्ट करें, Ctrl+7 प्रेस करें, तो ये आपका एक बेसिक तरीके से क्लिपिंग मास्क हो जाता है। अंडू कर रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इमेज को थोड़ा सा सेट करें, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक प्रेस करें, मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दें। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीका, बेसिक तरीके से हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और शेप है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है और इसको मैं हटा रहा हूँ। याद रखना कि आपकी इमेज शेप के पीछे होनी चाहिए, आपका शेप फ्रंट पे होना चाहिए। अगर आपका ये बैक पे हो तो आपने शेप पे राइट क्लिक प्रेस करना है, अरेंज में जाके इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद आपने इस शेप को इमेज के ऊपर सेट करना है जहाँ पे आपको परफेक्ट लगे। कि अगर आपको दिखाई ना दे तो आपने शेप की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी है, यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम करें। तो अब आपको दिखाई देगा कि आपका क्लिपिंग मास्क जब हो जाएगा तो आपकी इमेज कितनी स्क्वायर में नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप अपना शेप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शेप सेट हो चुका है। मैं इसकी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी आप दोबारा से 100% कर दें, दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7 प्रेस करें, तो ये आपका क्लिपिंग मास्क हो चुका है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो थंब है, मैं चाहता हूँ कि ये भी क्लिपिंग मास्क में ऐड हो जाए। तो अब मैं इसको कैसे ऐड करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इन दोनों को फ़िलहाल के लिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+2 प्रेस कर रहा हूँ। दोनों लोग हो चुके हैं। यहाँ पे मैं पेन टूल से इसका ये हिस्सा क्रिएट करने वाला हूँ। पेन टूल उठाएं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको ट्रेस करें। इसका फिर जो फिल है इसको नन कर दें फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको सिर्फ एक लाइन दिखे। जूम करके काम करें। तो ये थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा एक लेवल आप आगे आ जाओगे क्लिपिंग मास्क करने के लिए। तो यहाँ पे आपने बहुत ही परफेक्टली इसकी ड्रेसिंग करनी है, जो एरिया आप और ऐड करना चाहते हो। तो इसका जो ये थंब था ये एक्स्ट्रा था, तो इसको मैं भी क्लिपिंग मास्क में ऐड करना चाह रहा हूँ। ये पूरा कवर करने के ट्रेस करने के बाद आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये आपने एक शेप क्रिएट कर लिया है। इसका कलर भी आप ये पिंक वाला ही कर लें। तो आपने जो चीज़ें लॉक की थी उनको अनलॉक करें, Ctrl+Alt+2 प्रेस करें, तो ये अनलॉक हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपने शेप बनाया है इसको सिलेक्ट करें और स्क्वायर शिफ्ट के साथ स्क्वायर को भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे पाथ फाइंडर से इसको यूनाइट कर लें। पाथ फाइंडर आपको कहाँ से मिलेगा, आप विंडो में जाएंगे और ये रहा आपके पास पाथ फाइंडर। तो यहाँ से आप पाथ फाइंडर निकाल के इसको यूनाइट कर दें ताकि ये कंप्लीट एक शेप हो जाए। यूनाइट करने के बाद आपने दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करना है और Ctrl+7 प्रेस करें, तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल रहा होगा कि इस तरीके से भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी वो मैंने मिटा दिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ टेक्स्ट टाइप टूल उठाएँ और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ। टाइप कर दिया, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ और
यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इसकी कॉपी ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा। इसको आप क्लिपिंग मास्क से रिलीज़ भी कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रेस करें, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दें, तो ये नॉर्मल जैसे आपकी इमेज होगी वैसी इमेज आपके पास आ जाएगी और जो आपने शेप क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये रहा आपके पास शेप, वो भी आप इसको डिलीट कर दें या इस पे उसको रख दें, मसला वो आपके ऊपर है। तो ये इमेज यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। मैं इमेज की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि बाद में मुझे काम आए। अब दोबारा से आपने टेक्स्ट को इमेज के ऊपर रख करना है और इमेज को बैक साइड पे करना है। टेक्स्ट की साइज़ में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, तो अपने हिसाब से टेक्स्ट को सेट करें जहाँ पे आपको बेहतर लगे और फिर दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 7 प्रेस करें, तो ये आपका टेक्स्ट के अंदर भी क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स मौजूद हैं, एक से ज़्यादा शेप्स आपके पास मौजूद हैं, तो उनके अंदर आप क्लिपिंग मास्क कैसे करेंगे। तो इसको उठा के मैं फ़िलहाल के लिए बाहर रख रहा हूँ। यहाँ से इस इमेज को मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं हेक्सागोन उठा रहा हूँ और यहाँ पे हेक्सागोन क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी कुछ कॉपीज़ ले लेते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके इनकी भी कॉपीज़ ले लेते हैं यहाँ तक और दोबारा से सबको सिलेक्ट करके इनकी कॉपीज़ ले लेते हैं इस तरह। तो ये मैंने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इमेज इनके अंदर क्लिपिंग मास्क कर लूँ। तो अब इनके अंदर कैसे होगी, अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, पर आप जैसे जैसे वे ये वाली चीज़ें कर रहे थे उस हिसाब से ये नहीं होने वाला। तो अब इनको सिलेक्ट करके इनके ऊपर लेके आ जाएं, दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो ये किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, सबके अंदर नहीं होगी इमेज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ और आप अगर सोच रहे हैं कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ इमेज को डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि यहाँ से आप पाथफाइंडर से इनको यूनाइट कर लेंगे और फिर सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो ये तब भी क्लिपिंग मास्क नहीं होगा। तो इसको क्लिपिंग मास्क करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप सबको सिलेक्ट करेंगे बारी बारी से, सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है और इनको करना है मेक कंपाउंड पाथ। मेक कंपाउंड पाथ करने के बाद अगर अब आप सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो देखें अभी आप इनको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ इमेज की और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7, तो इस हिसाब से भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ, मैं ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ ये वाले ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इनकी कॉपीज़ ले लेता हूँ, इनको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर हमें रिज़ल्ट मिले। सबको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इनको पतला कर लें, इनको उठा के इन सबको आपने दोबारा से वैसा ही करना है कि सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करें, कंपाउंड पाथ कर दें, मेक कंपाउंड पाथ, और अब इनकी साइज़ अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी करें, इमेज के ऊपर लेके आ जाएं और जैसे आप चाहें इसको रोटेट करें या ऐसे ही क्लिपिंग मास्क कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इनकी अब थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 प्रेस करें तो यस, कुछ इस टाइप की भी क्लिपिंग मास्क आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बहुत सारे तरीके क्लिपिंग मास्क करने के। तो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी सर्कल के अंदर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं इनको फ़िलहाल के लिए साइड पे कर रहा हूँ, इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, राइट क्लिक रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे मैंने इमेज को रिलीज़ कर लिया है, ये इमेज मेरे पास आ चुकी है और मैं सर्कल के अंदर क्लिपिंग मास्क करना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सर्कल रखा हुआ है, सर्कल इसके पीछे है। तो आप क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करें तो आपकी इमेज बैक टू सेंड टू बैक हो जाएगी। तो आपका ये सर्कल आगे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सर्कल की एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ, यहीं पे उसको पेस्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी पे क्लिक करें, दोबारा से एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट। तो इसकी कॉपी यहाँ पे आ चुकी है। उस कॉपी की साइज़ में थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ स्ट्रोक। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ कि ये रहा आपके पास सर्कल जो कि स्ट्रोक है। तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दें, ऑब्जेक्ट में जाएं, इस यहाँ पे डैश लाइंस में ऐड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे इसको राउंड कर दें, स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दें। तो यहाँ से कुछ एडिटिंग कर सकते हैं आप, कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट लेने के लिए। बेहतरीन रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ से कुछ मैंने डैशेस लाइन ऐड कर दी हैं, अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा जो आपको रिज़ल्ट बेहतर लगे। यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा देना चाह रहा हूँ और एंटर प्रेस करें। तो कुछ ये वाला मैंने एक बाहर से सर्कल क्रिएट कर लिया है स्ट्रोक में। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब जो बीच वाला सर्कल है हमारे पास जो कि सॉलिड है, उसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इमेज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 7 प्रेस करें और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके बड़ा करें। सॉरी, इन स्ट्रोक को सिलेक्ट करें और थोड़ा सा बड़ा करें ताकि ये बाहर की तरफ हो। तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके मैंने बाहर की तरफ बड़ा कर दिया है। और ये इमेज जो हमने क्लिपिंग मास्क की हुई है ये थोड़ी सी कट रही है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। 2 मरतबा क्लिक करें इमेज के ऊपर और दोबारा से इमेज को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से इमेज को थोड़ा सा नीचे लेके आ दें, डाउन एरो कीज़ से जहाँ पे आप इमेज को सेट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से इमेज को सेट भी कर सकते हैं। और स्केप बटन प्रेस करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मैंने बाहर स्ट्रोक का सर्कल बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें ताकि ये कंप्लीट फिल में कन्वर्ट हो जाए। एक्सपेंड कर दें दोबारा से और इसका कलर मैं आई ड्रॉपर से पिक कर रहा हूँ येलो वाला। तो कुछ इस टाइप की भी क्लिपिंग मास्क आप कर सकते हैं। यही क्लिपिंग मास्क यही तरीका आप किसी स्क्वायर में भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सारे क्लिपिंग मास्क करने के तरीके। अब आ जाते हैं एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको सिलेक्ट करके फ़िलहाल के लिए मैं बाहर कर रहा हूँ और यहाँ से विंडो में आ जाएँ, नीचे आ जाएँ, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल होगा, इस पर क्लिक कर दें। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिसने फ़ोटोशॉप चलाया होगा उसको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पे हमारे पास कलर मोड्स मौजूद होते हैं। ये बहुत सारे कलर मोड्स हमारे पास होते हैं। ये मैंने फ़ोटोशॉप यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यही इमेज मैंने फ़ोटोशॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है। यहाँ से एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ मैं और उसका कलर मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ, समझाने के लिए कि अगर आपके पास एक और लेयर मौजूद होगी तो यहाँ पे आप कलर मोड्स की मदद से कुछ रिज़ल्ट चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास कलर मोड्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप में मौजूद होते हैं। तो ओवरले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट यहाँ से हम अपने ला सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो यही ऑप्शंस आपके पास इलस्ट्रेटर में भी मौजूद होते हैं। दोबारा से मैं यहाँ फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में आ चुका हूँ और इस इमेज को उठा के दोबारा से रिलीज़ कर रहा हूँ। तो यही रिज़ल्ट आप कैसे ला सकते हैं, आपने इसके ऊपर एक शेप क्रिएट करना है। इतनी आपकी इमेज है उतना ही शेप आप क्रिएट करें और उसका कलर कुछ वही वाला मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने आपको फ़ोटोशॉप में करके दिखाया। तो इसके ऊपर भी एक लेयर हमने ऐड कर दी है और उस ऊपर वाले शेप को आप सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के बटन में से यहाँ से कलर मोड्स पे आ जाएं, ब्लेंडिंग मोड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप फ़ोटोशॉप में मैन्युअली लाइव रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा होता है, इलस्ट्रेटर में एक एक पे आप क्लिक करके रिज़ल्ट देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं ओवरले कर रहा हूँ, तो ये वही वाला रिज़ल्ट यहाँ पे भी आ चुका है जो कि आपका फ़ोटोशॉप में रिज़ल्ट आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं, तो यह सेम वही चीज़ें हैं जो कि फ़ोटोशॉप में मौजूद होती हैं। एक और चीज़ फ़ोटोशॉप में दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारे पास फ़ोटोशॉप में लेयर मास्क होता है। तो ये लेयर मास्क आपके पास इलस्ट्रेटर में भी मौजूद है। ये रहा, अभी यहाँ पे डिसेबल है क्योंकि हमने लेयर मास्क ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इस शेप को नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। मैं थोड़ा सा ब्लैक एरिया ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये ब्लैक एंड वाइट करने का मकसद क्या है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को, इमेज को और इस शेप को लेयर मास्क करने वाला हूँ। लेयर मास्क कैसे करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसपेरेंसी में आ जाएँ, यहाँ पे आपके पास लिखा होगा मेक मास्क, तो इस पर क्लिक कर दें। तो ये मास्क हो चुका है। अब ये आपकी इमेज उतना हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ जितना हिस्सा यहाँ पे वाइट है। तो जहाँ पे वाइट कलर होगा वहाँ पे आपके पास इमेज आपको शो हो रही होगी। जहाँ पे आपके पास ब्लैक कलर होगा वहाँ से आपको इमेज गायब होती हुई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें और ग्रेडियंट टूल पे आ जाएं। तो ग्रेडियंट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं वाइट थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जितना हिस्सा आप वाइट रखेंगे उतनी इमेज आपको नज़र आ रही होगी, और जितना हिस्सा अगर आप ब्लैक करेंगे तो उतनी इमेज आपके पास ट्रांसपेरेंट हो रही होगी। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे लेयर मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना हिस्सा बेहतर लग रहा है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास से रिज़ल्ट आ चुका है। एक और आपको चीज़ समझाता चलूँ, अगर आपने यहाँ पे ये जो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक इमेज का ऑप्शन है आपके पास और एक मास्क का ऑप्शन है। अगर आपने मास्क के ऊपर क्लिक किया हुआ होगा और उसके बाद अगर आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखें, कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि आपने मास्क के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ आप जहन में बिठाइएगा कि सिलेक्शन यहाँ से हटा के इमेज पे सिलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद आप जो भी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन चेंज कर देंगे, मास्क पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेटिंग्स थोड़ी सी आउट हो जाती हैं क्योंकि ये अभी वो मास्क वाली हालत में हो रहा होता है कि आप मास्क पे कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो इसीलिए यहाँ पे अभी भी ये मास्क पे ही वो काम कर रहा होगा। तो इसीलिए याद से आप सिलेक्शन इमेज पे करें और उसके बाद जो काम आपने करना हो कर सकते। इसको उठा के उसके बाद आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आपने इस पर सिलेक्ट किया होगा और उसके बाद इस इमेज को उठा के कहीं और रखना चाहेंगे तो ये आपका मास्क मूव हो रहा होगा, आपकी इमेज वहीं पे होगी, आपकी इमेज मूव नहीं होगी, आपका मास्क मूव होगा। तो अंडू कर रहा हूँ मैं, इसीलिए इमेज को लाजमी सिलेक्ट करना है आपने और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके ब्लेंडिंग मोड्स भी चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई शेप हमने नहीं रखा जो कि इसको ब्लेंड करे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक स्क्वायर बना रहा हूँ, उसका कलर दोबारा से मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर लेता हूँ ओवरले। तो देखें, अभी बहुत ही बेहतरीन के रिज़ल्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो किसी भाई ने कहा था कि क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लास बना दे, तो ये मैंने क्लास इसी के लिए बना दी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आए या कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।